नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख ही रहे हैं, दिल्ली से लेकर के पटना तक क्या ड्रामा चल रहा है, क्या हंगामा चल रहा है। इधर दिल्ली में संसद परिसर में देख लीजिए और उधर पटना विधानसभा में देखिए। वहाँ तो नीतीश बाबू तेजस्वी को समझा रहे हैं, तेजस्वी यादव को, कि इस तरीके से चीज़ों को नहीं किया जा सकता, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। मेन मुद्दे पर आने से पहले कुछ और जानकारियाँ हैं, उनको भी मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा के कैश कांड की सुनवाई से चीफ जस्टिस बीआर गवई ने खुद को अलग कर लिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि मेरे लिए इस केस की सुनवाई में शामिल होना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले भी इसका हिस्सा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, 19 जुलाई को जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील की थी। रिपोर्ट में घर में कैश मिलने के मामले में जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया गया था। अब देखते हैं दिल्ली में क्या हो रहा है। तो संसद में मानसून सत्र में हिस्सा लेकर के बाहर निकले राहुल गांधी ने बुधवार को ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्र सरकार से सवाल पूछे। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि सरकार कहती है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद कराने का दावा कर रहे हैं। अच्छा, कभी-कभी मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये राहुल गांधी, इनको अपनी सेना पर, अपनी सरकार पे भरोसा है या कि फिर डोनाल्ड ट्रंप की बात पे भरोसा है? ये क्यों अपने जो हमारी सेना है, उसके शौर्य को कम करने का प्रयास कर रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने 25 बार बोला है कि उन्होंने सीज़फायर कराया है, तो वो कौन होते हैं बोलने वाले? अब यही सवाल यही सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं? जो कुछ भी हुआ है, वो डीजीएमओ से बातचीत करने के बाद हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं है। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पर जवाब नहीं दिया है। ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। अब इन्हें बहुत जल्दी दाल में काला दिखने लग जाता है, लेकिन अगर पलट के देखेंगे ना अपनी पार्टी में, तो सारी दाल इन्हें काली नज़र आएगी। इसलिए इन्हें बहुत जल्दी दाल में काला दिखाई देने लगता है। और इससे पहले लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में चले गए देखिए। वहाँ काले कपड़े लहराए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें शांत करने की अपील की। तमाम सारी कहना चाहिए कि जो बदतमीज़ियाँ हैं, वो आजकल सदन में देखने को मिल रही हैं। ऐसा इससे पहले बहुत कम होता था। मतलब कम से कम कोई वेल में तो नहीं एंटर करता था। लेकिन अब तो ये आए दिन की बात हो गई है। संसद परिषद के बाहर क्या किया, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन एक और नया डेवलपमेंट है, वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने ये कहा है कि सोमवार से राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे तक चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय को 9 घंटे आगे बढ़ाया गया है। पहले ये चर्चा 7 घंटे तय थी और इतना भी तय है कि ये चर्चा कई विवादास्पद मुद्दों के बीच सदन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष, चाहे किसी भी पार्टी का रहा है, हंगामा करने की क्यों सोचता है? वो ये क्यों सोचता है कि हम हंगामा करेंगे तो ये माना जाएगा कि ये काम हमने कर दिया है। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तय हो गई है, लेकिन अब विपक्ष ये कह रहा है कि नहीं, चर्चा इसी सप्ताह होनी चाहिए। मतलब ये क्या हुआ? हर काम में मीन मेक, हर काम में आपको वो नहीं करना है जो सिस्टम कह रहा है। मतलब सिस्टम के बियॉन्ड जा करके आपको कुछ भी करना है
और आपको करना कुछ नहीं है, आपको केवल हो करके लोगों को दिखाना है। अच्छा, इन्हें कोई बात समझ में भी नहीं आती। कितना इन्हें समझाया जाए, बताया जाए, लेकिन क्या मजाल है कि इन्हें समझ में आ जाए? नहीं जी, हमें तो उद्दंडता करनी ही है। अब आप कहेंगे कि उद्दंडता, ये शब्द मैं क्यों प्रयोग कर रही हूँ? मतलब सब लोग थक चुके हैं इनकी उद्दंडता देख करके। आए दिन, हर दिन ये संसद परिसर में क्या करते हैं, उसे क्या कहा जाए? पिछली बार तो राहुल जी ने धक्का देके एक बुजुर्ग नेताजी को चोटिल कर दिया था, और अभी तो समझिए कि पूरे 26-27 दिन पड़े हुए हैं, मतलब 2 ही दिन का सदन हुआ है अभी। तो ये उद्दंडता ही कर रहे हैं। अरे ठीक है, मतलब विपक्ष है, और हेल्दी ऑपोजिशन को सरकार को चेताना चाहिए। चेताने का मतलब ये नहीं है कि आप चलते काम को रोकें, सदन को रोकें। और ये क्या कर रहे हैं? ये आजकल क्या कर रहे हैं? ये कौन-सी बात हुई? अब चुनाव आयोग के ऊपर ढेर सारे आरोप लगाए गए हैं। अभी भी सदन में हल्ला-गुल्ला हो रहा है, काली पट्टी बाँध करके और काले गले में गमछे ओढ़ करके। कैसी राजनीति कर रहे हैं ये? मतलब अफ़सोस होता है, ये ये क्या कर रहे हैं? ये क्या आने वाली पीढ़ी को ये क्या बता रहे हैं? वो क्या याद करेंगे कि उस समय फलाँ हुआ करते थे, तो इस तरीके से वो धक्का मार देते थे और एक बुज़ुर्ग का सिर फाड़ देते थे। यही सब एग्ज़ाम्पल सेट कर रहे हैं ना आने वाली पीढ़ी के लिए। कमाल की बात है, जिस मतदाता सूची के रिवीज़न के लिए हल्ला किया जा रहा है, उससे सभी पार्टियों को इससे फ़ायदा होगा, लाभ होगा। ये किसी एक पार्टी को नुकसान या फ़ायदा करने के लिए नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो नहीं है, जो लोग कहीं और चले गए हैं, ऑब्वियसली उन्हें डिलीट किया जाएगा ना। अब तो सब चीज़ें ऑनलाइन कंप्यूटराइज़्ड हैं, तो डिलीट बोलूँगी मैं, उन्हें डिलीट किया जाएगा। जो लोग हैं, उन्हें ऐड किया जाएगा। होना तो यही चाहिए था ना। और एक और बात मैं समझती हूँ कि होनी चाहिए थी, ये डिमांड ये डिमांड राजनीतिक दलों की तरफ से होनी चाहिए थी। लेकिन अ, कहना चाहिए कि दुर्भाग्य है ये, अ, राजनीतिक दुर्भाग्य कहिए इसे, कि देश में जो भी विपक्ष रहता है, उसे लगता है कि किसी भी तरीके का अगर सुधार होगा, तो राजनीतिक दल में सत्ता में जो है, वो उसके ऊपर एक ताज की तरह सजेगा। मतलब जो श्रेय है, वो उसको मिलेगा। इसीलिए ना विपक्ष हमेशा सुधारों के खिलाफ रहता है कि कहीं सत्ता पक्ष को इसका फ़ायदा ना मिल जाए। अरे, आप भी उस लाइन में खड़े होइए, आपके सिर पर भी हो सकता है वो ताज सजे। अब अगर आप कालिया पट्टियाँ लगा के आएँगे यहाँ पर और गले में ब्लैक गमछे पहन के आएँगे, तो आपको तो फिर वही मिलेगा। मतलब मतदाता सूची से अगर नाम कटेंगे, तो क्या वो सिर्फ़ विपक्ष के कटेंगे? सोच के देखिए, ये जो हंगामा कर रहे हैं परिसर में और वहाँ पटना में, मतलब समझना चाहिए, वोट कटेंगे तो सभी के ना कटेंगे। ये देख कर के तो नहीं काटे जाएँगे वोट कि ये पक्ष का है या ये विपक्ष का है, या फिर ये दूसरी पार्टी का है, फलाँ पार्टी का है। एक ऐसा हव्वा बनाया जा रहा है, ये बहुत खतरनाक है। ये कहा जाता है कि जो शोषित है, जो वंचित है, जो गरीब है, जिसके पास ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, उसका वोट काट दिया जाएगा। ये कैसी सोच है? आप कहाँ रह रहे हैं? आप किस युग में जी रहे हैं? और एक और ख़ास वर्ग के लिए कह रहे हैं कि उनके तो रहने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। मतलब ये बात, ये जो है ना, जिनके लिए रहने की जगह नहीं रह जाएगी, उनका वोट कट जाएगा, तो उस सेगमेंट से इन्हें बहुत प्रॉब्लम है कि उनके वोट कहीं ना कट जाएँ, और उनके वोट पे सबकी नज़र रहती है। और ये अब से नहीं है, ये पता नहीं कब से चल रही है।
कि अगर उनके वोट कट गए, तो फिर तो मतलब पता नहीं कुछ बचेगा ही नहीं। और ये लोग कौन हैं? जो सभी की सुविधाएँ खा रहे हैं और ये सभी से ज़्यादा फ़ायदे ले रहे हैं। उनके वोट क्यों काटे जाएँगे? क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए वो ऐसा कर देगी। ये इनकी सोच है। मतलब ऐसी सोच लेकर के ये चल रहे हैं और यही सोच 2 दिन से संसद के परिषद में दिखाई दे रही है। ये जो बुधवार को काली पट्टियाँ देखी है ना हमने, महिलाओं के और पुरुषों के, और गले में ब्लैक इन्होंने गमछे ओढ़ रखे थे। ये इसी का जो दिखावा कर रहे हैं कि हम उनके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं। किनके लिए? जिनके वोट कटने की इनको बड़ी चिंता हो रही है। कितनी अजीब स्थिति है, सभी जानते हैं। मतलब ये कितनी बार बताया जा चुका है कि सबको पता है कि बीएलओ और बीएलए ये ये भी इंसान होते हैं ना, ये किसी पार्टी के तो नहीं होते हैं। किसी ना किसी को वोट देते हैं, कोई कट्टर वाला हो सकता है, कोई उदार हो सकता है। मतलब मुद्दे के हिसाब से कहना चाहिए कि उनकी सोच बदल सकती है। कोई किसी का आधार मतदाता समूह का हिस्सा हो सकता है। कोई फ्लेक्सिबल मतलब मतदाता समूह का हिस्सा हो सकता है, लेकिन होगा ऐसा? ऐसे में ये आरोप लगाना, ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक होता है। ऐसे भ्रम फैलाना, अफ़वाह फैलाना, ये तो बहुत गलत बात है, बहुत खतरनाक है इनफैक्ट। डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत खतरनाक है। लेकिन ये किया जा रहा है। आप सोचिए कि चुनाव आयोग के विरुद्ध एसआईआर को लेकर के उसे रोकने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं ये लोग। अब सवाल ये भी है कि क्या 28 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये मामला जाएगा तो क्या टिक पाएगा? फिर ये हल्ला करेंगे। फिर इनके जो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े वकील हैं, फिर वो कूद-कूद करके अपनी बात को रखेंगे। क्योंकि लगभग-लगभग जो मतदाता सूची है, उसका जो पहला फ़ेज़ है, पहला राउंड है, वो कंप्लीट हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ॉर्म नहीं भरे गए हैं, गलत तरीके से भरे गए हैं, यूँ ही दे दिया गया। तो कमाल की बात तो ये है कि 1.5 लाख से ज़्यादा बीएलए तो यानी कि बूथ लेवल एजेंट, ये राजनीतिक दलों के होते हैं और ये जो बीएलओ हैं, उसमें भी 20,000 और बीएलओ बढ़ाए गए हैं, यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर जो राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। उसके बावजूद ये कहा जा रहा है, तो ये मतलब हैरानी की बात है ना, जिस तरीके के ये भ्रम फैला रहे हैं। और रियली आई एम टेलिंग यू, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। अरे आप जो पार्टी हो, सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी और उसके राष्ट्रीय जनता दल जैसे पार्टियाँ जो हैं, वो प्रमुख हैं। वैसे ही उन्होंने बीएलए भी बनाए हैं, यानी कि जो मतदाता सूची बन रही है, जो स्पेशल यानी कि एसआईआर रिवीजन हो रहा है, ये राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, प्रतिनिधि उनके साथ मिलके हो रहा है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों ये शोर मचा रहे हैं? क्यों ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? क्यों ये हर दिन संसद को संसद ना समझ करके इन्होंने एक ड्रामे का स्टेज बना दिया है। संसद मंदिर होता है लोकतंत्र का, उसके लिए कुछ भी बोलना बहुत गलत होगा, लेकिन इन्होंने क्या बना के रख दिया है। अब आप सोचिए कि क्या है चुनाव आयोग ने जो आंकड़ा दिया है, चुनाव आयोग ने बताया है कि 26 लाख जो मतदाता कहीं चले गए हैं, 7 लाख लोगों को 2-2 जगह मतदाता सूची में उनके नाम हैं और 18 लाख लोग नहीं रहे और 11,484 मतदाता उनको खोजा नहीं जा सका। तो कुल 1 लाख बीएलओ, 4 लाख स्वयंसेवक वॉलंटियर, 1.5 लाख बीएलए बूथ लेवल एजेंट, ये सब लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। ये उनकी पार्टी के जिला अध्यक्षों को इन्होंने
ये जो सिस्टम बनाया है, बताया है, कुल 12 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनके ये बीएलए थे, जो ये सारा काम कर रहे हैं। अब 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, यानी कि पूरा 1 महीना, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक, पूरे 1 महीने के लिए कोई भी व्यक्ति जाकर के अपना नाम ऐड कर सकता है, डिलीट करवा सकता है, रेक्टिफिकेशन करवा सकता है, मतलब कुछ भी जो भी गलत लग रहा है, उसे वो सही करवा सकता है। नाम हट जाएगा, अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई है, नाम ऐड हो जाएगा, अगर किसी के यहाँ कोई 18 साल से ऊपर का है। हर तरह की सुविधा इसमें दी गई है और अपना ऑब्जेक्शन भी डाल सकता है, शिकायत कर सकता है, अपना सुझाव दे सकता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें गड़बड़ कहाँ है? समस्या कहाँ है? क्यों पटना में हो रहा है? क्यों संसद परिषद में गले में काले पटके डाल कर के जो है समय जाया कर रहे हैं ये लोग, बेकार कर रहे हैं। और अगर कहीं 26 लाख कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो उनका नाम मतदाता सूची में तो रहेगा। अगर वो कहीं और भी चले गए हैं, तब भी वो कहीं न कहीं के तो मतदाता होंगे ना। इसलिए मतदान प्रतिशत, यही वजह है कि हमारे यहाँ जब वोटिंग होती है तो 60 से 70 से ऊपर वोट परसेंट बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि वो जो 20 से 30% है, वो मतदाता है ही नहीं। दूसरा, जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं, देने नहीं निकलते हैं, पिकनिक पे चले जाते हैं, तो वो देने नहीं आते हैं। फिर न जाने कौन किसकी जगह वोट डाल रहा है। लेकिन विपक्ष का सिर्फ़ और सिर्फ़ काम क्या है? विरोध करना। उन्हें लग रहा है कि आज के दौर में कोई भी सुधार जो है होगा तो वो उनके खिलाफ होएगा। अब ये पता नहीं कौन-सी उनकी सोच है, राजनीति है, जिसकी वजह से हमारे लोकतंत्र में कई ऐसे काम हैं जो समय से हो ही नहीं पाते हैं। मतलब ये विरोध इतना ज़्यादा होता है, हर बात में विरोध। मतलब विपक्ष ऑब्लिक विरोध, इसको इस तरीके से पढ़ा जाए क्या? विपक्ष का काम केवल विरोध करना होता है क्या? अरे हेल्दी आप सजेशन दीजिए, विरोध कीजिए, तब तो कोई बात भी बनेगी। लेकिन नहीं, हम तो सुधरेंगे नहीं। अब सुधरेंगे नहीं तो इनका इलाज भी सोच लिया गया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, भाजपा के लोग ऐसे विरोध करते थे, समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा विरोध करते थे। आई मीन जिनकी सरकार नहीं होती है, वो विरोध करते हैं। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा है, लेकिन अब आगे और नहीं चल पाएगा। मैं देख रही थी एक तरफ पटना में नीतीश बाबू थक गए बोलते-बोलते, लेकिन तेजस्वी यादव को समझ नहीं आया। दिल्ली में राहुल गांधी की रट लगी हुई है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। अरे भई आपको जब बोलने का मौका दिया जाता है, तब आपने कौन से जो है बड़े अच्छे काम कर दिए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहती हूँ, स देश की जनता को ध्यान देना चाहिए। लोग शिफ्ट हुए हैं और उनका नाम अगर वो नहीं है तो कटना चाहिए। अगर कहीं शिफ्ट हुए हैं तो उनका नाम फिर से जुड़ जाएगा। अभी भी समय है, आप जुड़वा सकते हैं, हटवा सकते हैं। यानी कि जो सुधार हो रहा है, उसमें आप आगे आकर के काम कीजिए, लोगों को बताइए। ये जो काली पट्टियाँ बाँध के आपने देखा ना बुधवार को इन्हें, इन्हें पहचान के रखिए आप। ये दुश्मन है आपकी मेहनत के, पैसे के। यू नो संसद का 1 मिनट 2.5 लाख का है। तो आप समझ के देखिए कि ये कितना नुकसान कर रहे हैं आपकी गाढ़ी कमाई का। इन्हें आप वोटिंग बूथ पे याद रखिएगा। इनमें भले ही चेहरा किसी भी पार्टी का हो, उसे भूलिएगा नहीं। ये सिर्फ़ आप काम कर देंगे ना तो बहुत सारे काम आसान हो जाएँगे सरकार के भी, और ये जो शोर मचाने वाले हैं, ये भी समझ जाएँगे आने वाले समय में इन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें।
आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।